मुबारक को ख़ास मज़ा नहीं आ रहा, घंटा इंतज़ार किया, फिर हालांकि मुख्तलिफ टाइम पे आई है लेकिन लाइट नहीं थी। हाँ, और मैं आई भी हफ्ते के रोज़ हूँ, ठीक है, मजबूरी थी मेरी आना, और मैं कोई भी टाइम अब इसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, व्हेन इट्स नॉट वर्किंग आउट। तो मैं इतनी देर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, आपको इसका कोई निकालना पड़ेगा जुगाड़, ठीक है जी। अच्छा जी, वो ट्रेंड वो ना शुरू कर देना, हैशटैग अली को बत्ती दो, ये वो वाला मैं तो ज़ाहिर सी मैं बात नहीं है, लूँगा। नहीं इसको बत्ती लेनी पड़ेगी, इसके लिए पूरा हैशटैग आप चलाएं, ठीक है, अली को बत्ती दो, ताकि यहाँ पे बत्ती किसी तरह आने चाहिए। मैं ना एरिया नहीं डिस्क्लोज कर सकती, एक्सक्यूज ठीक मी, है, बत्ती कौन सी वाली? यही मैं कह रहा था कि मैं नहीं लूँगा। आपको जिस लेनी तरह पड़ेगी। हमायूं सईद पंजाब नहीं जाएगा, अच्छा उस अच्छा, तरह मैं बत्ती नहीं लूँगा। नहीं और उसको अच्छी ऑफर होगी तो वो आएगा पंजाब। हाँ जी। जो हम सरप्राइज आपके लिए रख रहे थे, वो सरप्राइज ने खुद ही अपने आप को डिस्क्लोज कर दिया, उससे नहीं रहा गया। नहीं मैंने तो दशा नहीं मोहम्मद ना, मैं जो बोला कि नहीं। मोहम्मद अली की जिंदगी का एक ही असूल है कि जान जाए जुमला ना जाए। मोहम्मद अली उर्फ मोटा भाई उर्फ मोटू भाई, और पता नहीं वैसे क्यों आपने मोटू भाई कर लिया, क्योंकि हमारे तो गुजरात वाला मोटा भाई। देखिए मोटा भाई गुजरात सूरत में लोग कहते हैं कि बड़े भाई को अब यहाँ पे लोगों को समझाना कि मोटा भाई का ये मतलब है, इतनी ज़रा होर कर लेना ना मतलब। तो ये मोटू भाई थोड़ा सा ना क्यूट सा है, और जब कोई लड़की ना लेती ना मोटू भाई यू नो, तो भाई कम दुखता है। ना वो दुखते नहीं ना, उसको पता ही नहीं। हाँ, ये भाई नहीं है, ये मोटा भाई। मोटू भाई हाँ, ये इसमें भाई नहीं आया। या सही है, हाँ। ठीक है जी, शुरू करें। हाँ, फॉर्मेट तो आपको मालूम ही है, या नो, ठीक है जी। मैं पढ़ दूंगी, फिर आप दोनों ने जो करना नहीं नहीं होगा, आप ठीक पढ़े, है, आप ठीक है पढ़े। जी। अच्छा जी, अगर ये आपने बड़ी, पढ़ना है तो आप उधर दूसरे कमरे में चले जाए, हम बात ही करते ये हैं। वैसे बेहतर है, क्या अच्छा, ख्याल है sorry. आप लोगों का? ठीक है जी, आप आ जाए जरा, आप आए, सॉरी आए, सॉरी नहीं, सॉरी, आए यहाँ पर, आई नहीं, एम रियली सॉरी, आप जाएं। अरे नहीं आए, अरे आए ना, चले बैठे हैं अच्छा सॉरी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी की क्या बात है, आप नहीं, सीख लेना चाहते हैं तो मैं आप वैसे ही कह प्लीज रहा शेयर था। करेंगे, कर लेते हैं, क्या ख्याल है अली? मैं बैठ जाता लेकिन वो कर ले, खबर खबर नहीं खबर। नहीं कर लेते हैं, वो बेचारे खबर पर थोड़े नजर से रखें। हो रहे हैं ना। अच्छा, तो बड़ी कहीं और ने रिपोर्ट हुई, सिर्फ प्रोपेगेंडा की तरफ जो है ये रिपोर्ट हुआ था, ठीक है, कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो बीए की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से की हुई है उसकी डुप्लीकेट मंगवा ली है। नहीं, ये अखबारों में भी आ आ गई। गई है ये, अच्छा, जिस वक्त हमने उन्होंने- पढ़ी उस वक्त तो नहीं थी। नहीं नहीं, हाँ, मैडम जी उन्होंने डिग्री ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਪਿਆ। ਕਦੀ ਬੱਲਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ मल्टी ਵਾਲਾ प्रोंग अप्रोच है ना उनकी, सारा कुछ करो, हो सकता है कि पढ़न ना सोचो नहीं होना ऐसे। मल्टी प्रॉन प्रॉन ओके, ठीक है, मैं आम तो गरीब बंदे जी दो चीजें जानते मैं हैं, आपको पूरा या प्रॉन एक्सप्लेनर दे जानते देती हूँ, आज ट्रांसलेशन के साथ प्रोग्राम होगा, आप हुक्म करें एक दफा। नहीं नहीं तो ये तो नहीं है कि इन्होंने अगे पढ़न का सोच लेता है, होता है ना कि मैं मुकम्मल कायद बनना चाहता हूँ कि मैं आगे भी पढ़ रहा हूँ इस उम्र में। हाँ देखिए, मतलब वो कानून के भी तालिब इल्म है, हाय हाय, तारीख के भी तालिब इल्म है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जेल के भी तालिब इल्म। दूसरा ये है कि इस तरह के यहाँ पर जो लोग होते हैं ना, सही उनका काम होता है पीआर वालों का कि एक बंदे को खबरों में रखना है। सो अब वो किसी को ख्याल आया होगा कि क्या करूँ, तो उन्होंने कहा कि उनकी ना डिग्री डुप्लीकेट रीइशू करवा लेते हैं एक बार। फिर ये एक आपने देखा होगा मीरा जिस तरह है, हाँ जी, वो लीडर्स का बेसिकली सबका ये मसला है, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन। इसमें ये भी तो हो सकता है ना, आप इस बात की संजीदगी को समझें कि वो डिग्री इस वास्ते मंगाई, उन्होंने पता यार पाकिस्तान तो मैंने उन्होंने आन नहीं देना, तो मैं इतने कोई सरकारी नौकरी ला सरकारी नौकरी से डिग्री चाहिए थी ना सर। ये बात बिल्कुल ठीक है इस पे, लेकिन मुझे एक ख्याल ये आ गया कि अभी मेरी मामू की बेटी का स्कॉलरशिप हो गया चाइना, और वो जो है आपको पता है जब स्कॉलरशिप होता है तो उसमें होता है ये जमा करवाओ वो करवाओ, दिन बड़े थोड़े होते हैं। सो वो गई हेले कॉलेज से, उसकी यूनिवर्सिटी की उसकी डिग्री थी, वो उससे जमा कराई, वो पता लगा कि उस पर कंट्रोलर एग्जामिनेशन के दस्तखत नहीं है। वो करवाने लेके गई तो पता ये लगा कि जी वो जो ओल्ड बिल्डिंग है वहाँ पर जो बच्चे वहाँ इनरोल्ड होते हैं उनके पे होती है, जो न्यू कैंपस है उसमें नहीं होती। उधर से अगर आपने करवानी है तो उसका 22 दिन का प्रोसेस है और इतने पैसे लगते हैं। अब वो पैसों का तो मसला नहीं था, लेकिन वो 22 दिन तो थे ही नहीं। सो उसने तो क्या किया, जब उसको पता लगा कि उसका स्कॉलरशिप मिस हो जाएगा तो उसने तो वहाँ पे ज़ारो कतार आंसुओं से रोना शुरू कर दिया। ये बड़ी अच्छी बेहतरीन चाइना में? अप्रोच होती है। नहीं यहाँ पर के न्यू यूनिवर्सिटी के कैंपस आगे। में। अच्छा, वो उस वहाँ पर जो भी साहब थे वो घबरा गए और उन्होंने उसका फौरन काम करवा दिया। सो एक तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने ये किया, लेकिन ये क्या अप्रोच है कि फलानी जगह पे होंगे, फलानी जगह पे दस्तखत नहीं होंगे, फलानी जगह पे कराएगा।
ओ भाई स्टैंडर्डाइज कर दो, या उधर से भी दस्तखत निकाल दो या इधर से भी दस्तखत निकाल दो। ये नहीं होता ना, एंड कदों है। ये मुल्क गरीबों का तो पता नहीं क्या सीन है, ये मुल्क अमीरों को पागल कर देता है। हाँ हाँ, अमीर नहीं, भी वैसे- लेवल के बख्वार हो रहे हैं। मैं एक बात मैं बताऊं मैडम जी, इनकी मोचे अमीरों की कि देखिए चाइना का उनको वो स्टडी मिल गई, पता है जो डिग्री आ गई नहीं तो चाइना तो खड़ोना ते आनगे ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ कोई ना कोई एडवांटेज तो मिल ही जाएगा वहाँ से। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆती पीपड़ी। ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ऐसी हत्ते कितने। अब वो मैं अभी बजाना है मैंने, वो 2-3 चीज़ों पे बजाना है तो मैं बर्दाश्त करना पड़ेगा उसको। बड़ी ये जब हमारी 50 एपिसोड हुई थी ना माहौजारिया की, ओके तो मैं बहुत जोश में आके ना मैं क्या 50 का जो मेरे दिन स्टार्ट किया था सारिया ने क्या सी कि नहीं आप मेरे नीचे से चलना। उर्दू में बात करें, आई नहीं डोंट नहीं, अब माइंड। ये मिक्स ही करती हूँ Oh, मैं। yeah. हाँ मिक्स ही करती हूँ, ऐ नहीं कि तुसी मैनू ट्रोल करना है अंग्रेजी नहीं, नहीं, बोलने no, पे। ऐसा That is नहीं। not the thing। आओ ना, लेकिन आओ। ये है कि मैं मिक्स ही बोलती हूँ। तो जब मैंने इसके साथ स्टार्ट किया तो सबको लगता था कि ना 10 एपिसोड्स के बाद हमने उतनी कर पाएंगे, 50 हो गई और मैं ये सारा सामान लेकर आई और ये उस दिन इतना सड़ा हुआ था कि वो वाहिद सेलिब्रेशन थी जो मैंने इसके साथ की होगी, उसके बाद मैंने नहीं की। हुन जेड़ा ना तूता मैंने फिर मिल गया जैद। ओह, तो हुन मैं अच्छा, आज ये वाला सोचा- तूता है। हाँ ये वाला ठीक है। अच्छा नेक्स्ट तूते वाली बात भी है अली, बिकॉज वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर इमदाद की मंजूरी दे दी है। ठीक है, सेलिब्रेशन। यानी कि ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੰਗਤੇ हैं, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਦੀ। नहीं लेकिन ये एक बड़ा मसला है। अब वो जिस तरह है ना कि डार साहब ने कहा है कि जी हमें ना बताया जाए कि डॉलर का क्या करना है, हमें ना बताया जाए कि हमने पेट्रोल कितने का बेचना है, हमें ना बताया जाए कि हमने टैक्स कितना लगाना है। हमें ना- कुछ नहीं लर्न करना हो। नहीं, हमें ना बताया जाए कि काम किਵੇਂ करना है। हाँ। वो है कि जी हम खुद मुख्तार, हम सॉवरन हैं, हम अपने फैसले खुद करेंगे। मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को अपने फैसले करने का क्या शौक है। अगले तो छड्डो। हाँ मतलब दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है ना वो सोचना है। सोचना बिल्कुल। यहाँ तक कि वैसे तो जाहिर है आपको देखते होंगे कि बहुत थोड़े लोग हैं जो ऊपर होते हैं, ज्यादातर नीचे मतलब वर्कफोर्स जो है वो मतलब फर्क क्या है, जो एक कामयाब आदमी है और जो एक नॉट सो कामयाब आदमी है। या। वो जो कामयाब आदमी है वो उसने कोई नई चीज सोची हुई है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि जो मतलब बॉक्सर है, मतलब यहाँ जो फाइटर्स हैं वो भी एक जैसी वेट कैटेगरी में तकरीबन एक जैसे स्किल के साथ लड़ रहे होते हैं, बस मौके पे किसका दिमाग ज्यादा चल गया, सारी वो गेम है। ये जैसे आपने कहा ना कि सोचना बड़ी बड़ी बात है। मैं एक जगह पे मेरी जॉब लग गई तो तकरीबन कोई 2 लाख रुपए उन्होंने मेरी सैलरी रखी। मैं कहा यार बड़ी ज़बरदस्त सैलरी थी, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो मैं कहा सर काम क्या है, कहना बस एक ही सोचना कि 2 लाख खाना कि तुम। वो वाकई बड़ा मुश्किल है। फिर मैं नहीं सोचा, मैं फिर महीने में जवाब देता काम तो। है औखा काम है। हाँ जी बिल्कुल। मसला ये है कि एक आपको वो सोच के बता रहे हैं आपने क्या करना है, ये कह रहे हैं कि नहीं मैं खुद करूंगा। क्यों करोगे भाई तुम? बैल में मैनू मार वाली गल है, मतलब मजीद अपना प्रोफाइल तबाही कर रहे हैं सरदार साहब। मतलब अभी भी अगर उस बंदे को समझ नहीं आ रही है, नहीं गाल खान तो बाद भी कि ना करें इंज दी हरकतां, लेकिन वो उधर ही फंसे हुए हैं। ये ना आप इसको इस तरह से इमेजिन करें कि आपके Why should I imagine him in any context? Ali? नाज़रीन जैसे कि हाँ। आप देख रहे हैं मैडम जी की इंग्लिश आपने पहले भी 50 एपिसोड में देखा कि बहुत कमाल इनकी इंग्लिश है। लेकिन जो नवी नवी आई थी ना तो आ चुक के कहती वे अली तेरे घर दे मखाने बहुत फीके ने। वो बाद में याद है। सॉरी आई विच। Well, yes. या मसला ये है कि आप इमेजिन करें कि आपके मोहल्ले का एक पोड्री है और आप उसको 1000 रुपया दे के कहते हैं कि यार ये बिल्कुल मेरे घर के दरवाजे के आगे बैठ के ना पिया कर, थोड़ा सा ना राइट लेफ्ट होके ज़रा जो मर्जी कर। तो वो आगे से कहे कि मैं खुद मुख्तार हूँ, मैं अपने फैसले खुद करूँगा। आप क्या करोगे? सबसे पहले तो ये करोगे कि ठीक है फिर खुद मुख्तार मामा, मैं तेनू पैसे नहीं दे रहा, फिर कर मेरे पैसे तो बगैर जो भी जो करना कर बिल्कुल सही है। तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं पैसे भी दो तो हमें। और सानू का वो भी कुछ नहीं। अच्छा हमारे से अपने खर्चे नहीं सही चलते, लेकिन हैं हम खुद मुख्तार। सिर्फ खर्चा तुसी चलाओ, फैसले असी करांगे। ये बड़ा जबरदस्त पैकेज है। अगर कभी किसी को मिला हो तो हमें तरीका बताएं। ना प्रिविलेज होते कोली उसको ही मिलना है। नहीं असल में 75 साल मिलता भी तो रहा है ना। हाँ हाँ, तो उनको आदत पड़ गई, उनको उनको आदत- समझ नहीं आ रही, उनके लिए IMF को हो क्या क्या गया क्या है, व्हाई यू डू दिस। ठीक है, ये तो बहुत उस तरह से ऊपर से होकर आए थे ना कि मतलब मैं तो आऊंगा तो मैं तो सारा कुछ सेट कर क्योंकि दूंगा। हर दफा ये होता था कि Nothing is हम IMF से पैसे लेते थे, उसके बाद IMF को कहते थे अच्छा चलो फिर। happening। इस बार ना वैसे वो ज्यादा ही पंगा लेके बैठ गए। अभी भी वो कह रहे थे कि बजट से हम खुश नहीं है, और डार ने यही कहा, कहते कि इलेक्शन ना भी होने होते ना तो मैंने यही बजट देना था, मैं नहीं सी ये चेंज करना मैं हटना नहीं पीछे हाँ, मैं डट गया हूँ इस बात पे। बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। चाइना की जैसे कि बात हुई थी, स्कॉलरशिप एंड एवरीथिंग एल्स। खैर हम चाइना को जो है पाकिस्तान जो है गाय के गोश्त की बरामद की इजाज़त दे दी गई है हमें, ठीक है जी।
और पाकिस्तान हलाल मीट एक्सपोर्ट करके लाखों डॉलर कमाएगा। हर गल ते आई कहंदे ने लाखों डॉलर कमाएगा, कमाने आ। ये वैसे गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ इस तरह है कि वाकई इसमें पैसे तो आप कमाएंगे, और ये चाइना की बड़ी पुरानी डिमांड थी, मतलब डिमांड से मुराद है कि ये बहुत बड़ी मार्केट थी, इग्नोर्ड उनकी तरफ से हमेशा से था। ये मेरे ख्याल में क्वालिटी चेक पास नहीं कर पा रहे थे, तो अब इनकी कुछ पाकिस्तानी को कंपनी होगी जिसका पास हो गया होगा QC, तो अब ये जा रहा है वहाँ पे। सो इसका फायदा तो ये कि पैसे आएंगे, नुकसान ये है कि हुन सानू चंगा बीफ नहीं मिलना, जैसा चंगा अंब नहीं ना मिल रहा है थे, ठीक है, इसी तरह बीफ भी क्या पक्का। मैं मानता हूँ जो आपने अभी खबर पढ़ी है कि वो कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे मीट को और लाखों डॉलर कमाएंगे। ये जिवें यूट्यूब ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੰਬਨੇਲ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ 20000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਓ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਮਾਓ। 20000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ। किसी का यही दिमाग में आता है, इस तरह नहीं होता, तो दिमाग में यही आता है, क्योंकि ना जितने भी प्रोग्राम्स या जो भी ये स्टेप उठाते हैं ना, उसके आगे ये जरूर लिखा था लाखों डॉलर कमाए जाएंगे, ठीक है, वो आए ना आए ए नहीं पता। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਐਸਾ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਨਤ ਵੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, सब कुछ लाख पे, अच्छा हजारों में नहीं आना, बस लाखों में ही आना है। ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਲਾਨਤ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਚ ਮਿਲਦੀ। कसमें That's true. खैर अच्छा जी, तो लेकिन ये है, वैसे मैं तो वैसे बीफ पे गिव अप कर रही थी, तो मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से सारा बेच दे मैंने की इसको मौत पड़ेगी। बीफ वालों को जब बीफ नहीं मिलेगा तो वो चिकन की तरफ आएंगे, तो तुम्हारा चिकन भी महंगा होगा। यार तुम ना 2 सेकंड के लिए जीने ना देना मोमेंट भाईजान, चिकन तो ऑलरेडी महंगा है ना, 750 रुपए का चिकन है, स्वाद में 40 रुपए का सस्ता नहीं लबदा पिया सस्ता। ऐसा मुझे शक ही रहता है कि चिकन ही पाया है कि कुछ और पाया है अभी। अच्छा मैंने तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖਾਰਸ਼ ਮਿੰਟ ਬਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। मैं स्टाइल में आ रही हूं। ओह आई सी, ठीक है, हां ये करना पड़ता है, मैं भी कर लेना। करें ऐसे ऐसे करके कोशिश करें। मैं असल में कर रहा हूं, मैंने लात नहीं रखी है नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट में चलते हैं। रेड जोन के लिए अपनी नौयत का मुनफरिद जदीद टेक्नोलॉजी सिस्टम तैयार। एक मैं उस दिन ये खबर कर रही थी कि भर्तियां स्पेशल लोगों की हो रही हैं रेड जोन और बाकी चीज़ों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। आप वो कह रहे हैं कि जी हमने सिस्टम ही एक इवॉल्व किस्म का वहाँ पे लगा देना है, जिसमें दाखिल होने वाले अफराद का डाटा ऑटोमेटिक लोड होगा, हर शख्स की शनाख्त और गाड़ी नंबर भी अपलोड होता रहेगा। मतलब तुम ऐसे हाथ ला के जाओ तो आपका सारा डाटा आता जाएगा। हाँ, और उसमें ये है कि वो किसी का अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो वो जैसे ही वो उधर एंटर होगा तो साथ ही बजर बुजर बज जाएगा। यार बंदा वैसे नहीं जा सकता क्या, मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड है भी स्टार्ट हो जाएगा। मैं गल दसा मैडम जी कि जब ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਪੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਕਰੀਬ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਸੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਕ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਚਣਾ ਨੂੰ ਲੋਰ ਲਾਈਓ, ਰਿਪੋर्ट ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। Could be, हाँ, लेकिन ये है कि लेकिन this is a bit too much, don't you think so? Yeah, it's that's right. Don't you think so that it's a bit too much, Ali? कि you just go through, ठीक है, और आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है बच्ची गैर मैंने कंड नहीं करी थी हुंदी, समझ नहीं ना, मैंने भी करानी है, दोनों ने करानी। हाँ, सो मसला ये है कि वो थोड़े दिन पहले मुझे इसका नाम भूल गया, नेटफ्लिक्स पे था एक 2 साल पहले एक इंडियन शो आया था 50 Shades of Grey, और उसमें जो है वो बड़ा, वैसे तो उसका बेसिक तो वो इशू ये चल रहा था कि उसमें पानी जो है वो कम हो जाता है और वो पानी को स्टोर कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल वो ना उसमें हर चीज़ बड़ी गेटेड है, वो अमीर बड़े उस गेटेड उसके अंदर रह रहे हैं और गरीब सारे बाहर हैं। और ये अब यहाँ पे भी आप गेटेड कम्युनिटीज़ में देखोगे ये बढ़ता चला जाएगा, जा रहा है ऑलरेडी, हर जगह पे वो लग गए हैं कि जी स्टिकर्स और यार मैं तो आपको तो पता ही है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे तो प्यो है वो सारे इलाकों का, तो ये बड़ा जो है ना इसकी वजह से मतलब लोगों की दिल आजारियाँ होंगी और वो लोग बस ना ही पूछो जिथे रहनी उथे ना ही जाओ, वही रेड लाइन ही उथे ना ही जाओ। हाँ तो मतलब खैर दिस इज़ अ बिट टू मच, मतलब मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि आपके सिस्टम इतने डेवलप होने चाहिए कि जी किसी का भी रिकॉर्ड बड़े आराम से निकले, लेकिन ये थोड़ी है कि आप थोड़ा सा आगे आए हैं, रेड जोन में दाखिल हुए और डिटेल निकली जा रही है। तो खैर एनीवे, अच्छा इसमें ना एक अच्छी खबर मैं आप लोगों को ये दे देती हूँ। उन ए वेल लफ्ज़ जड़ा ना वो मुझे स्कॉलरशिप का ना प्रॉपर नाम पूरा नहीं लेना आता है, लेकिन उसका हाफ मैं कह देती हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। लो जी नाज़रीन सानू दसा सी पढ़ी लिखी, ठीक है जी, हैशटैग लिखा हुआ है इरेस्मस मोंडस व्हाटएवर, इरेस्मस बेसिकली ये नाम मुझे याद है। So big news is that Pakistan once again secures the most Erasmus scholarships globally with a whopping 192 talented Pakistani students ranked highest in the, followed by India, Bangladesh, Mexico, Nigeria. So congratulations। और मेरी काफ़ी सारी दोस्तें इस टाइम पर जो है वो गई नहीं है, और यार उनकी याशी है, उससे स्टार्ट किया था माल्टा से, फिर वो गई इंग्लैंड, ठीक है, फिर वो रही जर्मनी एंड नाउ शी इज़ इन स्वीडन,
ठीक है, वो एक सेमेस्टर इन मुल्कों के अंदर होता है और वो एक पूरा कल्चरल एक्सपीरियंस है। ये नहीं कि किताबें इच्छी बड़े हो, वो पूरा कल्चरल एक आपका एक्सपीरियंस होता है और आप 4 ममालिक से, और फिर इतनी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं, ओपन हो जाती है कि नाउ शी इज़ थिंकिंग ऑफ सेटलिंग इन जर्मनी वेरी इजीली, ऑल ऑफ दैट एक्सपीरियंस। हाँ, इस पे मुझे याद है कि बहुत अरसे पुरानी बात है, जब मैं बाकायदा सहाफ़ी था तो वो एक इसी तरह स्कॉलरशिप टाइप चीज़ कुछ खुली, तो वो उसमें एक दोस्त अप्लाई कर रही थी, तो वो उसने कहा कि तुम भी अप्लाई करो। तो मैंने कहा अच्छा क्या सीन है, पाकिस्तान के लिए कितनी सीट्स हैं? तो उसने कहा कि पता नहीं टोटल 21-22 सीट्स हैं पूरी दुनिया के लिए। और मैं कहा यार छोड़ो, कहाँ हमारा आना है, मेरा तो बिल्कुल ही नहीं आना, मतलब पूरी दुनिया भरी हुई है, पता नहीं कौन कौन अप्लाई करेगा, टोटल 21 बनते हैं। उसने कहा दुनिया की फिक्र छोड़ो, सारा कंपटीशन पाकिस्तान में ही है। मैंने कहा वो कैसे? कहते बाकी दुनिया का वो ऐसा सीवी थोड़ी होता है जैसा हमारा है। हाँ। हमारे पोर्टफोलियो पे 4 बम धमाके हैं, 3 रेप हैं, 2 डकैती है और किसी का ऐसा सीवी है? नहीं बिल्कुल जो कवरेज हमने की हुई है। बिल्कुल ऑल राउंडर। वैसे कभी तुमने अप्लाई किया है स्कॉलरशिप्स के लिए? नहीं, मेरी तो 16 साल की एजुकेशन ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता। फाइनली थोड़ा बहुत, अभी हम बहुत क्लोज पहुंच गए हैं कि हम एग्जैक्ट जान सके कि इसकी कितने साल की क्वालिफिकेशन है एकेडमिकली मैं स्पीकिंग। फिर नहीं पढ़ लिया मैं जाके आपस ही लगी हुई नाज़रीन एटीट्यूड पढ़ी लिखी गल कर रहा हूं आपने कभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया? ओ या डेफिनेटली मैंने तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने ही वाला था, अब बस मेरे को मैट्रिक नहीं हुई। वैसे मैट्रिक वालों के लिए भी जॉब्स आजकल खुल रही है, मैं आपको प्रोग्राम के बाद बताऊं, प्रोग्राम के बाद। ठीक है जी, वैसे मैंने मैट्रिक किया हुआ है। बस सही है, तो और क्या टेंशन है? नहीं मैं कार बैठे हाँ, देता ना। बस सही है। अच्छा जी, यार 9 माह में जो है ना, अच्छा अब इसमें ना मेरे बात में हो सकता है गाला ही पहन गया। 9 माह में जो पिछले गुजरे हैं 22 वज़रा के 93 बैरून मुल्क दौरे हुए हैं, जिसपे 8.5 करोड़ से ज़ायद अखराजात हुए हैं। बिलावल ने 9 माह में 3 अमेरिका, 3 UAE समेत मुख्तलिफ ममालिक के 18 दौरे किए, जिनके अखराजात जाहिर नहीं किए गए, और हिना खर भी जो थी वो इसमें इन्वॉल्व थी ना। तो इसमें बाकी मुसद्दिक मलिक भी पीछे आ रहे हैं, उनकी मुझे समझ नहीं आ रही है वो क्या कर रहे थे। तो लेकिन एक चीज़ इसमें ये है कि जिस डिपार्टमेंट को ज़्यादा हाईलाइट किया जो वो है ही हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट, ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनके दौरे लगने हैं, उन्होंने बाहर जाना है। अभी आपने इसमें ना, सॉरी मैं एक बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी तो आपने इसके अंदर वो थाईलैंड वाला टूर डाले नहीं, जो हमारे क्या नाम लेते हैं मौलाना साहब जो हैं, वो डिटेल में ना बहुत ज्यादा है, टाइम नहीं, लेकिन थले करके नाम आया होएगा कितने नहीं, लेकिन उसमें यही मसला है। एक तो ये कि मौलाना साहब ने भी शायद यही कहा था कि मैं तो अपने जाती खर्चे पे गया था शायद, अब पता नहीं। एक तो बीच में जहाज वाली जो तस्वीर है जिसमें वो थी, सरकारी जहाज से उतर रहे हैं, वो तो पुरानी थी, ठीक है। तो इसमें काफी मतलब हम आप कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज है कि जब फॉरेन मिनिस्ट्री जो है जाना भी हुकूमत के खर्चे पे ही है, तो वहाँ पे अगर खर्चा हो रहा है तो दैट वाज फॉर समथिंग जिसका रिजल्ट्स भी आप थोड़ा स्लोली देख रहे हो, ठीक है। फिर भी बात है, अब सच क्या है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो तो बिलावल साहब भी रसीदें दिखा के अब कहते हैं कि जी मैं तो सारा ट्रैवल अपने पैसों से करता हूँ, मैं सरकारी पैसों से नहीं करता, मतलब। लेकिन हाँ उससे पूछता फिर वही है कि अपना पैसा किड़ा हूँ बिलावल दी अपनी परचून दी दुकान जिथों ने कमाया। मसला ये है कि अपना पैसा सारे देखिए ना, वो जॉब तो कोई कर नहीं रहे, कर रहे हैं जॉब नहीं, कारोबार तो है ना उनके, वो काफी बड़े मतलब ठीक ठाक वो हैं, जिम्मेदार हैं। अच्छा जिम्मेदार है। मसला ये है कि 300 का डॉलर है, बल्कि 300 से भी ऊपर का। सो वो अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो फिर इतनी बड़ी रकम रह नहीं जाती। और एक और जो है, जाहिर है इनको जो है ना अपने वफ्त छोटे करने की ज़रूरत है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ॉरेन ट्रिप्स ना किया करें, लेकिन अगर इजाफी लोग जा रहे हैं तो उनमें कट लगने की ज़रूरत है। हाँ ये चीज़ है जिस पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि जी वो मिनिस्ट्री फॉरेन मिनिस्ट्री है और वो कहीं जाए ना, क्योंकि एक बंदा भी जाने लगता है ना तो सबको मौत पड़ जाती है, क्यों जा रहे हैं, की करन जा रहे हैं, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ है, ठीक है। मैं तो हैरान है, करोड़ों रुपए लग गए ना। ऐसे मैं पिछले दिन चले इस्लामाबाद गया तो कोई 10,000 खर्चा करता, तो मेरी मां कहती कंजरा 10,000 रोड आया वही जिंदगी तो सड़क घर ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। नहीं वाकई सही बात है, वो 10,000 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਸੇ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। मैं अब तो बसों की इतनी टिकटें हो गई नहीं है अच्छी खासी। अच्छा अमीਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰੋੜ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰੋੜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜ ਨੇ। खैर अच्छा जी, तो अच्छा अब ये चूंकि ईद आने वाली है और तकरीबन आई थिंक नहीं मैं नहीं वो एक बंदे का काम है उत्थे देना तो ठीक है, लेकिन ईद आने वाली है और दावर भट्ट को मैं फिर से यहाँ पे प्लग इन करूँगी, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो उसको कर लें। उसने कई दफ़ा 4-5 दफ़ा चार्ट शेयर किए हैं कि पिछले 2-3 सालों में मुसलसल एक वो कमी आ रही है, लोग मवेशी नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि
नहीं है, उनके अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि 2 अरब रुपए भी नहीं उनको मिले हुकूमत की तरफ से, जिससे मवेशी मंडियों के इंतजामात में मुश्किल आ रही है। और पहले तो एक एक्सटेंसिव पीरियड होता था ना, अभी से लग जाती थी मंडियाँ, और जाओ और जाके रोज़ के हिसाब से देख कर आओ। अब सिर्फ 2-3 दिन के लिए लग रही है, क्योंकि खर्चा हो ही नहीं रहा पूरा। एक तो मुझे जगह का पता है कि ITU का जो नया कैंपस जहाँ बनना है ना, वो हुकूमत ने ले लिया है मवेशी कहाँ बन रहा है उनका कैंपस? पता नहीं कहाँ है, लेकिन हुकूमत ने कहा है कि यहाँ पे पहले मवेशी नहीं लगेगी, बाद में ITU होगा। खैर, दूसरी चीज़ ये है कि वो ये मेरे ख्याल में ठीक कर रहे हैं कि पहले नहीं लगा रहे, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में मतलब इस दफ़ा तो चले 35-40% इन्फ्लेशन हो गई है ना। पिछले भी जब से मतलब मैंने होश संभाला है 10-15% तो हर साल होती है ना, ठीक है, कभी इससे कम तो नहीं हुई एवरी सिंगल टाइम, ठीक है। अच्छा, पिछली 4-5 दफ़ा का आप निकाल लें कि कितने में जानवर मिलता था, तो वो आपको एक ही अमाउंट निकलेगी। सबको पता लग गया है, लोग दिल पिशौरी के लिए जाते हैं, 2-4 दिन पहले देख के आ जाते हैं। लोगों को आउटिंग का शौक होता है इस मुल्क में, और कुछ करने के लिए नहीं है। अदरवाइज सबको पता लग गया है कि ईद से एक रात पहले बिल्कुल एंड में आपने जाना है, क्योंकि जो बंदा अपना जानवर लेके आया हुआ है उसने औने पौने बेच के ही जाना है, उसने साथ रख के तो जाना नहीं है। अच्छा भाई, इसमें एक और चीज़ है, अब इसमें ना मवेशी बेचने जो व्यापारी आते हैं ना, वो भी बड़े इस चीज़ को समझ लगे इस गेम को कि यार सारे ने आना है चांद रात में, वो भी अपनी गेम चुक के रख दें, क्योंकि इन्हों की मुझे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि सर मैं थोड़ा जिहा आबाई इलाके नाल ताल्लुक है वे साहिवाल साइड ते सर बड़ा ना इन्हों की मिली भगत होंदी, इन्होंने पता होंदा है कि यार वो भी हुण सारे इस मुआशरे का हिस्सा ने, उन्होंने ज़ाहिर गल कारोबार है। तुसीं ये ना समझो कि व्यापारी जिहड़ा पढ़िया लिखिया नहीं गा, वो एक पढ़े लिखे बिजनेसमैन नालों ज़्यादा समझदार है। लेकिन मेरा इसमें सवाल सिर्फ एक है कि वो हर साल मतलब चले पिछले 5-6 साल में वो एक ही कीमत पे जानवर बेच जाता है। जी बिल्कुल इस तरह, ठीक है, तो इस हर साल महंगाई तो बढ़ रही है, उसको पता ना साल पूरा इसको खिलाना पड़ेगा आगे पूरा, तो उसको क्या फायदा हो रहा है इस कारोबार में? वो हर दफा उसका तो प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ रहा, उसका तो प्रॉफिट वही है बल्कि कम हो रहा है। सो इस काम का कोई इतना फायदा तो नहीं है। नहीं, मैंने इस बार तो इन्वेस्टमेंट की है जी करवाने के लिए। सीधी सी बात, नहीं मैं झूठ बोला बंदा, मैंने 2-2 किलो वाला शापर का पूरा पैकेट लिया हुआ है, जिंदे घर करवानी मैं जाके एक शापर दे आना। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਚਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਛਾਪਰ 1 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਣਗੇ। मैडम जी तुसी भी देना, मैंने ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। क्या मैं जरूर, बिल्कुल कुर्बानी कर दो तुसी। कुर्बानी होती है, लेकिन हम ना जाने नहीं लेकर आते, हम ऑर्डर कर देते हैं, वो पैकेट बना के दे देते हैं। बकरी दे छुरी फेर दे। हाँ नहीं, हम कुछ भी नहीं करते। पता है उधर एक्चुअली हमारे एरिया में ना मसला बड़ा है कि वो इतने रूल्स और रेगुलेशंस आ जाते हैं कि हम कहते हैं ऐसे तो बेहतर ऐसी ना रखिए, तो हम सिर्फ वो जो मीट शॉप है उसको कहते हैं कि जी ये पहले दिन आपने करना है, ये बकरे वो खुद ही अरेंज करके खुद ही पीसेस बना के पैक करके भिजवा देते हैं। मेरी डबल चिंदा चाहिए तो मैं अजय हाजिर है। मजे दे पई फिरा दे, वो हमने शॉप पे कह दिया। हाँ तो हम भी कह तो गरीब का की गरीब ਉਹਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ हर शहर जाना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलो तो कहते हैं भी काट के देता सारा कुछ काट के दे। सर सारा कुछ आता है, वो अलग से आता है, वो भी आता है, सिरी भी आती है, पाए भी आते हैं, उजड़ी भी आती है, सब कुछ आता है, कख नहीं छाड़ते, अगले दे भी देने हैं जिन्हों जो चाहिए होता है। लेकिन ये है कि घर च जानवर नहीं आता, हुन नहीं आता, घर च नहीं लेके आते। ठीक है, खैर अच्छा, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्लोजिंग। लेकिन लास्ट टाइम आप अपने कान पेशे किस पे बंद करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंग्रेजी आने लगी है, मैं नहीं चाहती कि आपको नुकसान पहुंचे, ठीक है। मैं आपके एहसास और आपकी सेंसेस के बारे में अभी से बहुत सेंसिटिव होती हूं, ठीक है। अच्छा, मुझसे पूछा गया था कि जी बुक्स रिकमेंडेशन आप प्लीज़ दिया करें, तो मैं इफ़ यू आर इनटू, एक तो साइंस फिक्शन बिकॉज मैं पढ़ती आजकल भी बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ, तो आसिमोव की 2 किताबें हैं जिसके अंदर ही वाज द फर्स्ट वन इन टर्म्स ऑफ द साइंस फिक्शन राइटर हु इंट्रोड्यूस्ड द डिटेक्टिव स्टोरीज एज वेल विद इन द प्लॉट ऑफ यूटोपियन वर्ल्ड आउट देयर। तो उनकी 2 किताबें हैं, एक तो नेकेड सन है और दूसरी है द केव्स ऑफ स्टील, ठीक है। ये दोनों किताबें पढ़िएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन छोटी सी किताब है दोनों की दोनों, और उसके अंदर जिस तरह से उन्होंने पूरा डिटेक्टिव और मर्डर मिस्ट्री को जिस तरह से रिजॉल्व किया विद द यूटोपियन वर्ल्ड एंड एवरीथिंग एल्स, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। तो आप ये दोनों पढ़ के मुझे बताइएगा, और फिर नेक्स्ट में आपको मैं कुछ और भी कर दूंगी थोड़ा लाइट किस्म का। यार जिन्ना माशाल्लाह तेज बोलते हैं मैडम जी, ਇਹੋ ਜੀ औरत ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। यार कितना सोना बोल दिया, काश कुछ फ्री मिलता होता। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ आता। मेरे तवस्सुस से इसे डिस्काउंट मिलते हैं, ਇਹਦੇ तवस्सुस ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵਸਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ शो पे बैठे हुए इसका फायदा हो रहा था, मेरा नहीं हो रहा होता। यानी कि तो मेरा ही फायदा होया करेगा ये, हाँ ओके, अल्लाह करे।
फिर आप मुझे मैं दुआएं आपको बताऊं कि आज बहुत बड़ा दिन है। ओए होए अली किधर गया तू था आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम बड़ा दिन आ गया है आज बहुत बड़ा दिन है। जी। आज कुरतुल ऐन यानी कि एनी की सालगिरह है। एवरी कुरतुल इज एनी हाँ, है ना और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मोहसिन इस्लाम खान, जिनकी वो अहली हैं, और ये आपकी जो है ना फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड होने लगी हैं, क्योंकि इनके दो ही शौक हैं, हाँ फोटोग्राफी और बेकिंग। वाह ओए यार दूसरा ला मेरा पसंद है बेस्ट फ्रेंड ए फिर चलिए फिर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਨੇ ਪਕਾਇਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मैं तो बल्कि कहना कि एक बार उन्होंने कहने हैं कि इतने कुछ कलन साडू। बिल्कुल जरूर मतलब उसके खुशी बाद- में शामिल तो करें हमें हाँ, सो मोहसिन चाह रहे हैं कि एनी के लिए फ्यूजन का गाना हो जाए तेरे बिना। नहीं मैं आप लोग ये गाने मतलब आई लव यू लेकिन आप लोग गाने कुछ इस तरह के तैयार करें जिसमें मैं नाच तो सकूं ना इसमें मैं क्या नाच करके दिखाऊंगी आप ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗਾਣਾ ਦੇਵੇ ਗੁਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਿੱਲਾਂ ਆਪੇ ਦੱਸੋ ਲੈ ਗਾ एनीवे वी आर नॉट गोइंग टू स्पॉइल दिस मोमेंट प्लीज गाइए और मैं जितना हिल सकती हूँ मैं गा देती हूँ आपको तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे ही मैंने है सपने सजाए, तेरे ही मैंने है सपने सजाए, तेरे बिन है सनम क्या खुशी कैसे गम, तू चली आए जो जी उठे फिर से हम, तेरे बिन है सनम क्या खुशी कैसे गम, तू चली आए जो जी उठे फिर से हम, तू जो नहीं तो क्या है गम, तू नहीं तो मेरा दिल उदास मुझे हर घड़ी है बस तेरी याद, मेरा दिल कहे ये तेरे पास ये कैसा दीवाना, तू नहीं तो मेरा दिल उदास। मैं गाई जा रहा था बगैर याद किए कि पार्ट कहाँ आता है, ये वाला था मजे का पार्ट। मैं असल में मैं इंतजार कर रहा था ਤੁਸੀਂ रुको तो मैं विच कहा ओ ये लेकिन so happy birthday Annie and have a great day और इस I know you bake लेकिन अपनी बर्थडे पे खुद अपना केक ना बनाने बैठ जाना, इस दिन आपके जो हस्बैंड साहब हैं उनको बाहर से केक आपको खिलाना चाहिए फ्रॉम योर फेवरेट अभी आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, ढेर सारी खुशियां अता फरमाए, आमीन। और मेरा केक का पीस ना बोलना ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ सारियां दा 3 पीस ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ मैं क्यों मेरे साथ ਤੁਹਾਡਾ ऐसे ਕਿੰਨਾ कर ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੀ नहीं रखी थी केक ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦੇ ਅੱਜ ये सिर्फ इसके लिए हमने वीकेंड के ऊपर शो किया, हाँ तो हैप्पी बर्थडे एनी। and have a blast okay जी bye bye